हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ रिव्यू ऑफ ऑल प्रीवियस एस्ट्रोलॉजी लर्निंग ट्यूटोरियल्स। अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 या 11 जो भी वीडियोस डाली हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी लर्निंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका एक ब्रीफ रिव्यू इस वीडियो में करेंगे, ताकि आगे बढ़ते वक्त हमें पिछला रिवीजन हो जाए। पहली वीडियो मैंने दोस्तों डाली थी गैलेक्सी, सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में, जिसमें ये बताया था कि जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है वो गैलेक्सी कितनी वाइड है। 1,00,000 लाइट ईयर जितनी लंबी है और चौड़ाई उसकी 1,000 लाइट ईयर के लगभग है। और उसके एक कोने में हमारा सौर मंडल है, जिसके 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के ऊपर हम लोग जन्म लेकर आए हैं और अपना जीवन यात्रा कर रहे हैं। उस वीडियो का मेन टॉपिक लर्निंग यही था। दूसरी वीडियो दोस्तों मैंने पोस्ट की थी जन्म कुंडली के 12 भावों में 6 मुख्य भाव। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि जन्म कुंडली का 50% जो पार्ट है वो ही मेनली इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रथम भाव लग्न, चतुर्थ भाव सुख भाव, सप्तम भाव विवाह वाला भाव और दशम भाव कर्म भाव। चारों केंद्र 1, 4, 7, 10 और दोनों त्रिकोण पंचम और नवम भाव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 6 भाव, ये मुख्य उद्देश्य था उस वीडियो का। बाकी के रहे 6 भाव वो अपने आप कवर हो जाएंगे जब हम इन 6 भावों के कारक ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। तीसरी वीडियो दोस्तों मैंने डाली थी 9 ग्रह और 12 राशियों के नाम के बारे में, कि किस प्रकार 9 ग्रहों और 12 राशियों का आपस में रिलेशन है, कौन कौन से ग्रह किस किस राशि के अधिपति हैं। ये उस वीडियो का मेन एसेंस था। एक वीडियो मैंने डाली थी सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वर्सेस मून साइन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर ये डिस्क्राइब किया था कि वेस्टर्न वालों ने ये फिक्स कर रखा है कि इस डेट से इस डेट के बीच में सन इस राशि से ट्रैवल करते हैं, तो जिस भी आदमी का बर्थ उस टाइम पीरियड के बीच में होता है उसकी वो राशि मानी जाती है, वो उसका सन साइन माना जाता है। लेकिन हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर बच्चे का जब जन्म होता है उस जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र से जिस राशि से ट्रांजिट हो रहे होते हैं वो उसकी जन्म राशि मानी जाती है। तो मून साइन हमारी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये दोनों का फ़र्क है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी का। ये मैंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, जिसका टाइटल था सन साइन वर्सेस मून साइन। एक वीडियो उसके बाद मैंने पोस्ट की थी असेंडेंट, अबाउट लग्न और नक्षत्र तारामंडल, कि किस तरह हम पृथ्वी पर हम स्थित हैं और हमें नक्षत्र तारामंडल घूमता प्रतीत होता है। और पूर्वी क्षितिज के ऊपर जन्म के समय बच्चे का जिस समय जन्म हुआ है पूरे दिन भर में या रात भर के अंदर, उस वक्त नक्षत्र मंडल के अंदर कौन सी राशि वहाँ उदय हो रही है पूर्व क्षितिज में, उस राशि को लग्न माना जाता है, उसे लग्न में स्थापित किया जाता है। ये उस वीडियो का मेन मकसद था। फिर एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी 9 ग्रहों की अपनी राशियां तारामंडल में, एक गोल सर्कल बनाकर तारामंडल बनाकर 360 डिग्री का, उसके अंदर 30-30 डिग्री गए हर एक राशि का स्पैन बताकर मैंने बताया था कि कैसे बीच सेंटर में हमारा सौर मंडल है और ग्रह ऐसे अपने उसमें
रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी कक्षा में, और किस तरह 360 डिग्री की राशि चक्र में से ग्रह ट्रांजिट होते हैं। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 पार्ट में, क्वेश्चन आंसर पार्ट 1, क्वेश्चन आंसर पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने जर्नल क्वेश्चन के आंसर दिए थे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जीवन से रिलेटेड समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एस्ट्रोलॉजी है, उसके रिलेवेंट कुछ लोग रेकी के बारे में भी उत्सुक होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। ठीक है, तो मैंने जो अडॉप्ट किया वो रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन को नहीं किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे ज़्यादा सटीक दिखाई दी अपने नेचर को समझने के लिए, दूसरे के नेचर को समझने के लिए, किसी के साथ एसोसिएट होने के लिए एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस्ट वे इन माई रिसर्च। और एक मैंने बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी, इम्पॉर्टेंस ऑफ सन इन आवर होरोस्कोप, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सूर्य की अपनी राशि क्या होती है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, सूर्य किस राशि पे उच्च के होते हैं और सूर्य किस राशि पे नीच के होते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो आत्मा के कारक ग्रह है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ने ही शरीर धारण किया है इस पृथ्वी प्लेनेट के ऊपर, और अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बाद आत्मा अपना शरीर त्याग देती है। और उसके जो कारक ग्रह है वो है सन। सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने जन्म कुंडली में सिर्फ और सिर्फ सन की प्रेडिक्शन करनी सीख ली तो आप समझ लिए एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया। इसमें मैंने बताया था कि सन अगर जन्म कुंडली के अंदर हॉरोस्कोप में प्रबल होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो प्रथम भाव, लग्न भाव और दशम भाव एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उसके अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सन के बारे में एक ख़ास बात आपको यहाँ इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जो उस वीडियो में मुझसे छूट गई थी। सन सूर्य भगवान के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो यमराज है, वो मृत्यु के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष में उनको स्थान नहीं मिला है, लेकिन अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो मृत्यु के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, वो हैं यमराज। वो सूर्य के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। और इनके सबसे छोटे पुत्र शनि को ज्योतिष के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर स्थान मिला है, वो भी एक मुख्य ग्रह है ज्योतिष के अंदर, सूर्य के पुत्र शनि। ठीक है, और शनि को न्यायप्रिय ग्रह मानते हैं, न्यायप्रिय देवता मानते हैं। वो आदमी के कर्मों के हिसाब से उनके उसके फल का भुगतान करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत। इसलिए जन्म कुंडली में अगर सूर्य प्रबल हो, सूर्य अच्छे हों, तो जीवन में आदमी के उठने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये उस वीडियो का लक्ष्य था जो मैंने आपको बताया था, इम्पॉर्टेंस ऑफ सन इन हॉरोस्कोप। इसके बाद एक मैंने वीडियो पोस्ट की 12 राशियों के चिन्ह, स्वभाव और तत्व, जिसमें मैंने बताया 12 राशियों के क्या साइन है और क्या उनका स्वभाव है, चर स्थिर द्वि स्वभाव। 4 राशियां चर है, 4 स्थिर हैं और 4 द्वि स्वभाव है। और फिर मैंने 12 राशियों के तत्व आपको बताए थे, और 3-3 राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं। 3 राशियां अग्नि तत्व हैं, अपनी मेष, सिंह और धनु राशियां अपनी अग्नि तत्व है। इसी प्रकार 3 राशियां जल तत्व बताई थी, 3 पृथ्वी तत्व और 3 वायु तत्व। ठीक है, ये था। और फिर मैंने एक वीडियो पेश की थी, 5 सवालों के जवाब दिए थे। मुझे एक्चुअली 7 ईमेल्स आई थी जिसमें व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने उन क्वेश्चंस को एलेबोरेट कर उसका एक आंसर के रूप में वीडियो पेश की, जिससे सभी व्यूअर्स को मदद मिल सके। ये मेन अभी तक का सफ़र रहा है। अब मैं अगली वीडियो जो लेकर आने वाला हूँ वो लेकर आने वाला हूँ चंद्र के ऊपर। अब अगली जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मून इन हॉरोस्कोप, वो लेकर आऊँगा अगले कुछ ही दिन के अंदर। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन मुझे देते रहिए, और मुझे बताइए कि और आप क्या चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। हरे कृष्णा।